आज हम टू रूट वर्ड्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज सी या फिर चांट, जिसका मतलब होता है टू सिंग या फिर चार्मिंग होना, काफ़ी अच्छा होना, उसको हम बोलते हैं सी या फिर चांट। सेकेंड रूट वर्ड इज कैंड, इसका मतलब होता है बर्न या फिर टू ग्लो वाइट, सफ़ेद चमकना या फिर अच्छा होना, गुड होना, उसको हम बोलते हैं सी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट रूट वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज चांट। चांट मतलब अ रिपीटेड रिदमिक फ्रेज, एक ऐसा फ्रेज होना जो हम बार बार रिपीट करते हैं भजन की तरह, और लास्ट में राइमिंग भी होती है, उसको हम करते हैं चांट। और चांट चांट रूट वर्ड से ही बना, जिसका मतलब होता है टू सिंग, गाना भजन की तरह, उसको हम बोलते हैं चांट करना। जैसे हम संस्कृत के मंत्रों को चांट करते हैं, उनकी हम चांटिंग करते हैं। सो चांट मीन्स अ रिपीटेड रिदमिक फ्रेज टिपिकली वन शाउटेड और संग इन यूनिसन। यूनिसन मतलब एक आवाज़ में, बाय अ क्राउड, एक क्राउड द्वारा एक ही आवाज़ में एक भजन की तरह गाना कुछ, उसको हम बोलते हैं चांटिंग करना, उसको हम बोलते हैं चांट करना, राइट। जैसे आप इन वीडियोस में देखो। राधे राधे हो राधे राधे, राधे राधे हो राधे राधे। हरे कृष्णा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। गैब्रिला बर्नेल इज चांटिंग संस्कृत मंत्रास। गैब्रिला बर्नेल संस्कृत मंत्रास को चांट कर रही है, उनको भजन की तरह गा रही है, उनकी चांटिंग कर रही है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एक्सेंट। एक्सेंट मीन्स अ डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को प्रोनाउंस करने का दूसरा तरीका होना, एक अलग तरीका होना, उसको हम बोलते हैं एक्सेंट। जैसे इंग्लिश इंडियंस भी बोलते हैं और अमेरिकन्स भी बोलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज़ में अलग तरह से इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हॉलीवुड मूवीज़ में अलग तरह से इंग्लिश बोलते हैं। बात तो सेम ही कर रहे हैं, वो वर्ड्स भी सेम है, लेकिन उनको प्रोनाउंस अलग तरीके से कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्सेंट। जैसे इंडियन एक्सेंट हम बोलेंगे जो इंडिया के तरीके में इंग्लिश बोलते हैं, जो इंडियंस की तरह प्रोनाउंस करते हैं, और अमेरिकन एक्सेंट होगा जो अमेरिकन्स की तरह प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मोदी इंग्लिश बोलता है और ट्रम्प भी इंग्लिश बोलता है, लेकिन दोनों की इंग्लिश में काफ़ी अंतर है बोलने के तरीके में। लैंग्वेज तो सेम है लेकिन बोलने का तरीका अलग है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेंट, राइट। और सेंट मतलब होता है सिंग या बोलना, सिंग करना, बोलना, उसी को हम बोलते हैं सेंट। सो एक्सेंट मीन्स अ डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को प्रोनाउंस करने का अलग तरीका जो होता है उसी को हम बोलते हैं एक्सेंट। Today, here in this wonderful setting, we see the power of the relationship between India and Singapore. You called it the gold standard of trade And deals. You you know said it's what? the finest deal you've ever seen. No. And then you heard what I said about it, and all of a sudden you were against it. एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। डिस्पाइट लिविंग इन द सेम कंट्री, एक कंट्री में रहने के बावजूद भी, डिस्पाइट के साथ हम कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं करते, इंस्पाइट के बाद हम हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम में बार बार एरर में पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन। डिस्पाइट लिविंग इन द सेम कंट्री, एक कंट्री में रहने के बावजूद, अमेरिकन्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ, जो अमेरिकन्स हैं नॉर्थ के और साउथ के, उत्तर के और दक्षिण के, ऑफन अक्सर हैव अ डिफरेंट एक्सेंट दैट इज ईजी टू डिस्टिंग्विश, अक्सर उनका अलग एक्सेंट होता है, डिफरेंट एक्सेंट होता है जो काफ़ी ईजी होता है पहचानना, जिसमें अंतर करना काफ़ी ईजी होता है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एक्सेंचुएट। इसमें भी सी का यूज़ हुआ है, मतलब कुछ बोलने से रिलेटेड है। सो एक्सेंचुएट का मीनिंग होता है मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट, किसी भी चीज़ पर और ज़्यादा जोर डालकर उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके में सामने रखना, उसको और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाना, उसको और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाना, और भी ज़्यादा नोटिसेबल बनाना, उसको हम बोलते हैं एक्सेंचुएट करना। तो इसको आप ऐसे समझ लो जैसे इंडियंस और अमेरिकन्स दो बात कर रहे हैं, अगर अमेरिकन को कोई बात और भी अच्छे से इंडियन को समझानी है तो वो इंडियन एक्सेंट में बोलकर उसको और भी अच्छे से समझाएगा, मतलब वो एक्सेंचुएट करेगा उसको, राइट। इंडियन एक्सेंट को फॉलो कर वो उस बात को एक्सेंचुएट करेगा, राइट। तो उससे भी आप गैस कर सकते हो। सो एक्सेंचुएट मीन्स मेक मोर नोटिसेबल, किसी भी बात को और भी ज़्यादा नोटिसेबल बनाना, प्रोमिनेंट बनाना, उसको हम बोलते हैं एक्सेंचुएट करना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द ब्राइट कलर्ड आई लाइनर विल एक्सेंचुएट
एनाज ब्यूटीफुल आइज, जो ब्राइट कलर आई लाइनर है वो एना की खूबसूरत आइज को और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट बना देगा, और भी ज़्यादा नोटिसेबल बना देगा, ऐसी बना देगा जो दूर से सबको दिखाई दे, एकदम नोटिसेबल हो जाए, राइट। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग इंटरव्यू, प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू के दौरान मेक श्योर यू एक्सेंचुएट योर फेमिलियरिटी विद कोडिंग लैंग्वेजेस, ये मेक श्योर करना कि जो कोडिंग लैंग्वेजेस के साथ आपकी फेमिलियरिटी है उसको आप एक्सेंचुएट करो, उसको आप हाईलाइट करो, राइट। सो एक्सेंचुएट मीन्स हाईलाइट करना किसी भी चीज़ को, और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाना, और भी ज़्यादा नोटिसेबल बनाना, और भी ज़्यादा अच्छे से दिखाना किसी भी चीज़ को, उसको हम बोलते हैं एक्सेंचुएट करना, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इनकांटेशन। इन मतलब इंटेंसिफाई या इंटेंसिफायर, मतलब किसी भी चीज़ को और भी ज़्यादा बड़ा बनाना। कैंट मतलब सिंग। सो इनकांटेशन मीन्स होता है अ सीरीज ऑफ वर्ड्स सेड एज अ मैजिक स्पेल और चार्म। आपने देखा होगा जो जादूगर जादुई मंत्र बोलते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं इनकांटेशन। एक सीरीज ऑफ वर्ड्स मतलब मंत्र की तरह बोलना जिससे जादू हो, उसको हम बोलते हैं इनकांटेशन, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। एज द विजर्ड मेड हिज इनकांटेशन, विजर्ड मीन्स जादूगर। जैसे ही जादूगर अपनी इनकांटेशन करता है, द वाइट क्लाउड्स इन द स्काई टर्न ब्लैक, जो आसमान में सफ़ेद बादल थे वो ब्लैक टर्न हो गए, वो काले हो गए, जैसे ही उसने अपना जादुई मंत्र बोला। इनकांटेशन मतलब जादुई मंत्र, उसको हम बोलते हैं इनकांटेशन। जैसे ही विजर्ड ने, जादूगर ने अपना इनकांटेशन किया तो जो वाइट क्लाउड्स थे वो ब्लैक टर्न हो गए, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इनचांट। इन मतलब इन, चांट मतलब चार्म, कोई अट्रैक्टिव चीज़ जो आकर्षित करती हो उसको हम बोल सकते हैं चार्म। सो इनचांट मतलब फिल समवन विद ग्रेट डिलाइट, किसी को एकदम काफ़ी खुश कर देना, किसी को मंत्र मुग्ध कर देना, उसको हम बोलते हैं इनचांट करना। मेक देम फील वेरी इंटरेस्टेड, एक्साइटेड एसेट्रा, उसको हम बोलते हैं इंचांट करना। ये वर्ड एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 1 में भी पूछा गया था। सो इंचांट मतलब फिल समवन विद ग्रेट डिलाइट, किसी को एकदम मंत्र मुग्ध कर देना किसी भी बात से या काफ़ी खुश कर देना, उसको हम बोलते हैं इंचांट करना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। शिवम वॉज इंचांटेड विद द आइडिया ऑफ गोइंग टू IIT, शिवम एकदम खुश हो गया, मतलब काफ़ी मंत्र मुग्ध हो गया, विद द आइडिया ऑफ गोइंग टू IIT जाने के आइडिया से शिवम एकदम इंचांट हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इंसेंटिव। इंसेंटिव मीन्स समथिंग दैट इनकरेजेस यू टू डू समथिंग, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कुछ करने के लिए इनकरेज करती है, प्रभावित करती है, उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव। इन मतलब इनटू, सेंट मतलब चार्म, मतलब आपको वो काफ़ी आकर्षित लगती है। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं और अच्छे से। नाउ दैट जिल हैज़ अ हस्बैंड, अब जब जिल का हस्बैंड है, शी फील्स शी नो लॉन्गर हैज़ एनी इंसेंटिव टू वरी अबाउट हर लुक्स, उसको लगता है कि अब उसके पास कोई भी मोटिव नहीं है अपने लुक्स के बारे में परवाह करने के लिए, वरी होने के लिए, क्योंकि जिल की अब शादी हो चुकी है। जिल हैज़ अ हस्बैंड नाउ, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द ग्रेटेस्ट इंसेंटिव आई हैव फॉर लूजिंग वेट, जो मेरा ग्रेटेस्ट मोटिव है वेट कम करने के लिए, लूज करने के लिए, इज़ माई डिज़ायर टू शेयर अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ विद माई फैमिली, वो मेरी डिज़ायर है कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक लंबी लाइफ स्पेंड करूँ, राइट। एक लंबी एंड हेल्थी लाइफ स्पेंड करूँ, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, रिकेंट। री मतलब बैक या फिर से, कैंट मतलब सिंग करना या बोलना। सो रिकेंट मीन्स हो जाएगा से दैट वन नो लॉन्गर होल्ड एन ओपिनियन और बिलीफ, जो पहले हमने कोई बात कही थी अब बात से मुकर जाना, बदल देना अपनी बात या वापस ले लेना, उसको हम बोलते हैं रिकेंट करना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द जज ऑर्डर द मैगजीन टू रिकांट द फॉल्स स्टेटमेंट्स इट मेड अबाउट द एक्ट्रेस, जज ने मैगजीन को ऑर्डर किया कि वो वापस ले फॉल्स स्टेटमेंट जो उसने एक्ट्रेस के बारे में की हैं, जो उसने एक्ट्रेस के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट्स दी हैं उनको वो वापस ले। रिकांट मतलब वापस ले, जो आपने बोला है उसको वापस ले लेना, उस ओपिनियन को या बिलीफ को वापस कर लेना, या कोई भी बात बोली है उसको वापस ले लेना, उसको हम बोलते हैं रिकांट करना। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इफ़ माई बेस्ट फ्रेंड डज नॉट रिकांट द एक्यूजेशन शी मेड अबाउट मी, अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड जो उसने एक्यूजेशन मेरे खिलाफ की हैं, जो मेरे खिलाफ उसने आरोप लगाया है, अगर उनको वो रिकांट नहीं करती है, मतलब वापस नहीं लेती है, देन शी एंड आई विल नो लॉन्गर बी फ्रेंड्स, तो फिर मैं और वो फ्रेंड नहीं रहेंगे। नो लॉन्गर मतलब आगे से फ्रेंड नहीं रहेंगे, राइट। सो रिकांट मतलब वापस ले लेना किसी चीज़ को, राइट, अपने वर्ड्स को वापस ले लेना, या कोई ओपिनियन है या बिलीफ है उसको आगे नहीं मानना, उसको वापस कर लेना, उसको चेंज कर लेना, उसको हम बोलते हैं रिकांट करना, राइट। इसके सिमिलर वर्ड्स देखते हैं अब। रिनाउंस, फोरस्वेयर, डिसेवो, डिनाई, रेप्यूडिएट, रेनेग, एब्जोर, रिलिंक्विश, अबेंडन, फोरसेक, रिट्रैक्ट, टेक बैक, विड्रो, डिस्क्लेम, डिसोन, ये सभी इसी के सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, कैंटाटा। कैंटाटा एक तरह का गाना होता है, एक तरह से गाने का तरीका होता है, क्योंकि इसमें CNT रूट वर्ड का यूज़ हुआ है, मतलब सिंग, गाना।
सो ये वीडियो देखो, आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कैंटाटा। Cantata is a usually short composition featuring several movements, and it features a story. सो इस तरह से गाने को हम बोलते हैं कैंटाटा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूट वर्ड। सो अगला रूट वर्ड है CAND, कैंड, जिसका मतलब होता है बर्न, जलना, या फिर वाइट या गुड, या फिर सफ़ेद और अच्छा, उसको हम बोलते हैं कैंड। फर्स्ट वर्ड इज कैंडल। ये तो काफ़ी ईजी है। कैंडल होता है मोमबत्ती। अ सिलेंडर ऑफ वैक्स विद अ विक इनक्लोज्ड विच गिव्स लाइट व्हेन बर्न्ड। एक सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर की शेप की वैक्स मतलब मोम, विद अ विक, विक मतलब उसके अंदर जो बत्ती होती है, इनक्लोज्ड विच गिव्स लाइट व्हेन बर्न, जब उसको जलाया जाता है तो उससे लाइट निकलती है, उसी को हम बोलते हैं कैंडल। और एक कैंडल का स्टैंड होता है जिस पर काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स हम लगा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कैंडेलेब्रम। कैंडेलेब्रम हो जाएगा अ लार्ज मल्टी ब्रांच कैंडल होल्डर, जिस पर काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स को रखा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं कैंडेलेब्रम। और आपने छत पर देखा होगा, एक छत पर कैंडल्स लगाते हैं या फिर लाइट्स लगाते हैं छत के बीच में, उसको हम बोलते हैं सैंडिलियर। सो सैंडिलियर मतलब अ ब्रांच्ड लाइटिंग फिक्सचर यूजुअली हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, जो हमारी छत पर लगाते हैं बीच में, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इसी को हम बोलते हैं सैंडिलियर। अ लार्ज डेकोरेटिव हैंगिंग लाइट विद ब्रांचेस फॉर सेवरल लाइट बल्ब्स और कैंडल्स, उसको हम बोलते हैं सैंडिलियर, या फिर हिंदी में हम इसको झूमर बोल सकते हैं। तो इसका भी ओरिजिन इसी रूट वर्ड से हुआ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूट वर्ड, इनकैंडेसेंट। सो इन मतलब इंटेंसिफाई करना, मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को, और कैन मतलब बर्न, जलना। एक तो लाइट जलाना होता है। सो इनकैंडेसेंट का मतलब हो जाएगा गिविंग आउट लाइट व्हेन हीटेड, ऐसी कोई चीज़ जिसको गर्म करने पर उससे लाइट निकले, उसको हम बोल सकते हैं इनकैंडेसेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस हो सकता है, आर इनकैंडेसेंट दिवाली लाइट्स इल्यूमिनेट द लिविंग रूम। जो हमारी इनकैंडेसेंट दिवाली लाइट्स हैं वो रूम को इल्यूमिनेट कर देती हैं, राइट। और इसको हम और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन होना किसी भी चीज़ के बारे में, उसको भी हम बोल सकते हैं इनकैंडेसेंट, क्योंकि इसमें भी स्ट्रॉन्ग आया, मतलब इमोशन से बर्न होना, एकदम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होना किसी चीज़ के बारे में, पैशनेट होना, उसको भी हम बोल सकते हैं इनकैंडेसेंट। एग्जाम्पल हो सकता है, शी फेल्ट एन इनकैंडेसेंट लव फॉर लाइफ। वो लाइफ के बारे में इनकैंडेसेंट लव फील करती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लव फील करती है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, राइट। और इसको हम नेगेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सट्रीमली एंग्री होना, गुस्से से एकदम जल जाना, उस तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम इनकैंडेसेंट का यूज़ कर सकते हैं जो लाइट जलती है हीट देने पर, दूसरा काफ़ी ज़्यादा खुश होना, और थर्ड यूज़ हो सकता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होना, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस हो सकता है इसका, आई एम इनकैंडेसेंट एट द वे आई हैव बीन ट्रीटेड। जिस तरह मुझे ट्रीट किया गया है मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ, राइट, गुस्से से एकदम जल रहा हूँ, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इनसेंस। इन मतलब इंटेंसिफाई, सैंड मतलब जलना। सो इनसेंस का मतलब हो जाएगा टू मेक समवन बर्न विद एंगर, गुस्से से एकदम जल जाना। सो गुस्से से एकदम जल जाने को भी हम इनसेंस बोल सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस हो सकता है, कैरन न्यू हेयरिंग हर हस्बैंड्स लाइज वुड इंसेंस हर एंड कोज हर टू एक्ट वायलेंटली। कैरन को पता था कि उसके हस्बैंड की लाइज को सुनना उसको गुस्से में करेगा काफ़ी ज़्यादा, और ये वजह बनेगा उसका वायलेंटली एक्ट करने की, राइट, हिंसा की वजह बनेगा, और ये, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इंसेंडियरी। अ पर्सन हु डेलिबरेटली स्टार्ट्स अ फायर। ऐसा पर्सन जो डेलिबरेटली फायर स्टार्ट करता है, आग लगाता है, ऐसा पर्सन, उसको हम बोलते हैं इंसेंडियरी। या फिर स्ट्रिंग अप ट्रबल, ट्रबल्स की वजह बनना, उनको और भी ज़्यादा बढ़ाना, उसको हम बोल सकते हैं इंसेंडियरी। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, बिकॉज डैड हैड कम होम इन वन ऑफ हिज इंसेंडियरी मूड्स। क्योंकि डैड अपने भड़काऊ मूड में आए थे, मतलब एकदम इंसेंडियरी मूड में घर आए थे। इस तरह के मूड में मतलब थोड़ा सा भी कुछ होने पर एकदम गुस्सा हो जाए, एकदम ट्रबल क्रिएट कर दें, राइट। वी किड्स हिड इन आवर रूम्स टू अवॉइड कोजिंग हिम टू ब्लो अप। ब्लो अप मतलब गुस्सा होना। तो जो हम बच्चे थे वो अपने रूम्स में छुप गए ताकि हम उनका गुस्सा होना अवॉइड कर सकें, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ द रिपोर्टर डिड नॉट मीन टू कोज सच एन अप्रोर अमंग द पब्लिक। अगर रिपोर्टर का मतलब पब्लिक में अप्रोर कोज करना नहीं था, ही शुड नॉट हैव रिटन सच एन इंसेंडियरी आर्टिकल अबाउट द सिटी लीडर्स। तो उसको सिटी लीडर्स के बारे में इस तरह का इंसेंडियरी आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए था, राइट। इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, कैंडर। कैन मतलब वाइट या गुड होना। सो कैंडर हम एक तरह की क्वालिटी को बोलते हैं जिसमें ऑनेस्ट रहते हैं, ओपन रहते हैं, फ्रैंक रहते हैं, सिंसियर रहते हैं, और कोई भी पक्षपात नहीं करते, उसी को हम बोलते हैं कैंडर। सो कैंडर मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट। फ्रैंक होना, सिंसियर होना, उसी को हम बोलते हैं कैंडर। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं,
द पॉलिटिशियंस कैंडर एंड ऑनेस्टी मेड हिम द फेवरेट कैंडिडेट इन द इलेक्शन। जो पॉलिटिशियन का कैंडर है और उसकी ईमानदारी, उसी ने उसको इलेक्शन का फेवरेट कैंडिडेट बनाया है, राइट। कैंडर मतलब काफ़ी अच्छा बिहेवियर होना, काफ़ी अच्छे होना, उसको हम बोलते हैं कैंडर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। और इसी तरह का एक वर्ड होता है कैंडिड। कैंडिड मतलब भी होता है ऑनेस्ट, फ्रैंक, आउटस्पोकन, अनबाइस्ड, एकदम ईमानदार होना, फ्रैंक होना, जो भी बात है एकदम सीधे सीधे बता देना, स्ट्रेट बता देना। अनबाइस्ड होना, कोई भी साइड नहीं लेना, उसको हम बोलते हैं कैंडिड। एग्जाम्पल सेंटेंस हो सकता है, इन अ कैंडिड इंटरव्यू, एक कैंडिड इंटरव्यू के दौरान द एथलीट डिस्क्राइब्ड हिज ड्रग एडिक्शन टू द टॉक शो होस्ट। जो एथलीट था उसने अपनी ड्रग एडिक्शन को एक टॉक शो में डिस्क्राइब किया, राइट। काफ़ी फ्रैंकली डिस्क्राइब किया। कैंडिड इंटरव्यू मतलब काफ़ी फ्रैंक इंटरव्यू, एकदम फॉर्मल नहीं होना, एकदम सीरियस नहीं होना। कैंडिड इंटरव्यू मतलब काफ़ी फ्रैंक इंटरव्यू, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इंस्टेड ऑफ हाइडिंग द ट्रूथ, यू एंड आई शुड हैव अ कैंडिड कन्वर्सेशन अबाउट आवर रिलेशनशिप। आपको और मुझे हमारे रिलेशनशिप के बारे में एक कैंडिड कन्वर्सेशन करनी चाहिए थी, राइट। इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स टाइम फॉर क्विक रिवीजन। चांट, चांट मतलब बार बार बोलना, भजन की तरह बोलना, उसको हम बोलते हैं चांट करना। एक्सेंट, एक्सेंट मतलब जो अलग तरीका होता है प्रोनाउंस करने का, उसी को हम बोलते हैं एक्सेंट। एक्सेंचुएट मतलब किसी भी चीज़ को और भी ज़्यादा हाईलाइट करना, उसको हम बोलते हैं एक्सेंचुएट करना। इनकांटेशन, इनकांटेशन होता है जो मंत्र होते हैं, जादुई मंत्र होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इनकांटेशन। इंचांट मतलब किसी को काफ़ी ज़्यादा खुश कर देना, मंत्र मुग्ध कर देना, उसको हम बोलते हैं इंचांट करना। इंसेंटिव, इंसेंटिव ऐसी चीज़ होती है जो आपको इंक्रेज करती है, आपको मोटिवेट करती है, उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव। रिकेंट मतलब अपने वर्ड्स वापस लेना, कोई भी ओपिनियन या बिलीफ वापस लेना, उसको हम बोलते हैं रिकेंट। कैंटाटा, कैंटाटा एक तरह का म्यूजिक होता है। कैंडल, कैंडल हम मोमबत्ती को बोलते हैं। कैंडिलाबरम बोलते हैं हम मोमबत्ती के होल्डर को, कैंडल के होल्डर को हम बोलते हैं कैंडिलाबरम। शैंडिलियर होता है जो हम छत के बीच में झूमर लगाते हैं, एक लाइटिंग लगाते हैं जिसमें लाइट्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं शैंडिलियर। इनकेंडेसेंट, इनकेंडेसेंट का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को जलाने पर जब वो लाइट देती है, उसको हम बोलते हैं इनकेंडेसेंट। या फिर काफ़ी ज़्यादा खुश होने को या फिर गुस्सा होने को भी हम इनकेंडेसेंट बोल सकते हैं, राइट। इंसेंस मतलब किसी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करना, उसको हम बोलते हैं इंसेंस करना। इंसेंडियरी मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कोज करने के लिए एकदम रेडी रहना, एकदम आग लगाने के लिए रेडी रहना, उसको हम बोलते हैं इंसेंडियरी। कैंडर मतलब एकदम ऑनेस्ट रहना, फ्रैंक रहना, उस क्वालिटी को हम बोलते हैं कैंडर। कैंडिड होता है एकदम ऑनेस्ट, फ्रैंक, आउटस्पोकन, अनबाइस्ड, कोई भी साइड नहीं लेना, ऑनेस्ट रहना, फ्रैंक रहना, सीधा सब कुछ बता देना, उसको हम बोलते हैं कैंडिड। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। जैसा कि काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी रूट वर्ड वोकेबलरी की बुक की, तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए। थोड़े ही दिन बाद हम एक रूट वर्ड वोकेबलरी की कंप्लीट बुक लॉन्च करने वाले हैं। इसकी हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल होंगी इस वाली वेबसाइट पर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर आपके पास कोई सुझाव है इसको इम्प्रूव करने के लिए तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसमें इस तरह से कुछ कवर किया जाएगा। पहले फर्स्ट रूट वर्ड दिया जाएगा, फिर उसका ओरिजिन बताया जाएगा, फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाएगा, फिर उसके बाद सारे वर्ड्स होंगे उसी से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट वर्ड है एक्रोबैट, इसका फोटो दिया होगा यहाँ पर, पहले मीनिंग बताया जाएगा, फिर उसकी हिंदी, फिर एग्जाम्पल मतलब किस तरह यूज़ हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट यूसेज होता है, राइट। तो इसी तरह सारे वर्ड्स कवर होंगे A to Z। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो इस लिंक पर जाकर ले सकते हो। जैसे ही ये बुक अवेलेबल होगी आपको इस लिंक पर मिल जाएगी इसकी हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी, और यह लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।